किंतु आपने ये भी कहा था कि जीवन काल में इस मैं से मुक्ति पाना संभव नहीं है। असंभव तो नहीं, हाँ असंभव सा कठिन अवश्य है। विकल्प का मार्ग तो शीघ्र ही सती के सामने आएगा, किंतु मुझे नहीं लगता सती उस मार्ग पर चल पाएंगी। सब मेरे कारण, सब मेरा ही दोष है पिताजी। यदि मैं आपको इतना दुखी नहीं करती तो आप इतने क्रोधित न होते। मेरे ही कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मेरी मंशा आपको दुख पहुंचाने की नहीं थी। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानता हूं हमने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की है। हमने भी तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। चलो घर चलो। तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही है, तुम्हारी बहनें भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। सब चिंतित हैं तुम्हारे लिए। आओ। मैं आऊंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। आपको चंद्रमा, रोहिणी दीदी और रेवती दीदी को भी क्षमा करना होगा। मुझे अपनी भूल की अनुभूति हो गई है प्रजापति। मैंने रेवती के साथ घोर अन्याय किया है, परंतु ऐसा फिर कदापि नहीं होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए।
तुम्हारी भूल क्षमा योग्य नहीं है चंद्रमा, परंतु सती ने कहा है, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। मुझे मेरी भटकी हुई पुत्री वापस मिल गई है। हम बहुत प्रसन्न हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब सब ठीक हो जाए। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ पुत्री, तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दक्षिणी होना तुम्हारा वरदान है। किसी के कुछ कह देने से वो अभिशाप नहीं बन जाएगा। जिससे तुम सती का उद्धार समझ रहे हो, आगे चलकर वो उसके पतन का कारण भी बनेगा। दक्ष, भूल गए कि तुमने वरदान क्यों मांगा था? ताकि महादेव सती से विवाह करके संसार का उद्धार करें। तुम हार गए शिव, तुम हार गए। आज मेरी सती मेरे पास है। आज प्रजापति दक्ष तुम्हें वचन देता है कि अब ना ही तो सती को दोबारा तुम्हारे जीवन में कभी आने दूंगा और ना ही तुम्हें उसके पास कभी भटकने दूंगा। ये मेरा वचन है तुमसे शिव, ये मेरा वचन है।